सुरेश जी मोदी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पहला सुख निरोगी काया, ये जो कोट है ये बिना सरकार के सहयोग से संभव नहीं है। पिछली कांग्रेस सरकार ने जनता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो प्रयास किए वो किसी से छिपे हुए नहीं है। चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाकर उसका सफलता से लागू करना पिछली सरकार ने एक अच्छा कदम किया। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का जो ऐतिहासिक फैसला था जो कांग्रेस सरकार ने किया, उसके दूरगामी परिणाम आएंगे। राजस्थान में आने वाले समय में डॉक्टरों की समस्या नहीं रहेगी। राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। अतः सरकार को बिना भेदभाव किए सभी क्षेत्रों में, मंत्री जी, बिना भेदभाव किए सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार करना चाहिए। कांग्रेस कार्यकाल में मेरे विधानसभा क्षेत्र में हर बार जब बजट आता था तो स्वास्थ्य सुधार के लिए बड़ी बड़ी सौगातें मिलती थी। कभी जिला अस्पताल मिलता था, कभी मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल मिलता था, CHC मिलती थी, PHC मिलती थी, सब सेंटर्स मिलते थे। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि आपने जो बजट पेश किया स्वास्थ्य का, उसमें केवल एक ट्रॉमा सेंटर की पुरानी घोषणा को नया रंग देकर आपने पेश किया। पिछले कुछ समय से चारों तरफ कोविड वैक्सीन लगने के पश्चात हार्ट अटैक और लकवे के काफी मामले आ रहे हैं। इसी प्रकार कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तो यह रोग युवाओं को भी चपेट में ले रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन रोगों के मरीजों की संख्या अचानक बढ़ जाने के कारण इसकी जांच के लिए डॉक्टरों की और साइंसदानों की एक कमेटी बनाई जाए जो इसकी जांच करे। एक उच्च स्तरीय कमेटी बनावें और आवश्यक रूप से इस ओर ध्यान दें ताकि भविष्य में इन रोगों की रोकथाम हो सके। बैठे बैठे देखते रहने से कुछ नहीं होने वाला। हमारे परिजन यूं ही बेमौत मारे जाएंगे। 2022 में कैंसर से राज्य में लगभग 41,000 लोगों की मौत हुई और कोविड के बाद अचानक बढ़े हार्ट अटैक के मामलों में को देखकर हमारी कांग्रेस सरकार ने पोस्ट कोविड रिसर्च के लिए RUHS में इंस्टीट्यूट बनाने के लिए 125 करोड़ रुपए का बजट दिया था। परंतु नई सरकार ने इसका काम रोक दिया। अगर यह इंस्टीट्यूट बनता तो पता चलता कि ऐसे हार्ट अटैक की वजह क्या है। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया इस ओर ध्यान दें और RUHS में इस इंस्टीट्यूट को चालू करें। मेरे विधानसभा क्षेत्र नीमका थाना में जिला अस्पताल संचालित है, लेकिन हृदय रोग और कैंसर संबंधी उपचार की कोई भी व्यवस्था नहीं है और ना इस तरह की कोई भी इकाई स्थापित है। इस तरह के रोगों के इलाज के लिए न ही कोई विशेषज्ञ नियुक्त है और न ही कोई इन रोगों की जांच की कोई मशीन है। इस कारण इस रोग के मरीजों को जयपुर रेफर किया जाता है। रेफर के दौरान दूरी ज़्यादा होने के कारण बहुत से मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। अगर उन्हें समय पर उपचार मिल जाए तो शायद उनकी जान बच सकती है। उक्त जिला अस्पताल में OPD 2200 पर डे एवरेज है और IPD 55 पर डे का एवरेज है और डिलीवरी 6000 सालाना से ऊपर हैं, जो जिले में सबसे ज़्यादा है। एवं सुविधाएं अच्छी होने की वजह से दूर दराज से भी लोग इलाज के लिए इस अस्पताल में आते हैं। इन रोगों के जो मैंने बताए, कैंसर और हृदय रोग, इनके मरीजों की भी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अतः जनहित को दृष्टिगत रखते हुए मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से, स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिला अस्पताल में हृदय रोग और कैंसर संबंधी जांच और इलाज की मशीनें स्थापित की जाएं तथा इन रोगों के विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाए। एक MRI मशीन शीघ्र स्थापित करने की मैं
स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग करता हूं। दुर्भाग्य की बात है कि मुझे बजट में एक भी अस्पताल नहीं दिया गया। कृपया मुझे एक एक CHC माउंडा खुर्द और असामपुर में दिलवाई जाए। ये दोनों PHC, इनकी OPD बहुत ज़्यादा है। पाटन एवं गोहाला की CHC को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति देने की मैं मांग करता हूं। इनकी भी OPD 750 प्रतिदिन से ऊपर है। इसी प्रकार दरीबा, नाथा की नांगल, नयाबास एवं बासड़ी खुर्द में PHC की स्वीकृति प्रदान करावें। डाबला PHC में डॉक्टर का निवास जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसके लिए पुनर्निर्माण के लिए बजट दिया जाए। महोदय, मेरे क्षेत्र में जिला अस्पताल सहित प्रदेश के बहुत से अस्पतालों में सोनोग्राफी मशीनें बेकार पड़ी हैं क्योंकि सोनोग्राफी करने वाले नहीं हैं। ये एक पूरे राजस्थान की समस्या है, अतः इस समस्या का भी समाधान आवश्यक रूप से ध्यान देकर करावें। आपने स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में दूरस्थ स्थान पर तबादले किए, रिकॉर्ड बनाया आपने इस बार ट्रांसफर का, और ये आपने तबादले प्रशासनिक दृष्टि से नहीं, राजनीतिक दृष्टि से किए। आपने एक मेरे SC की विकलांग महिला SC की और विकलांग, उसको आपने बाड़मेर जैसलमेर ट्रांसफर किया। पाटन में जो बड़ा अस्पताल है, मेरे विधानसभा क्षेत्र का दूसरा बड़ा अस्पताल, वहां पे डॉक्टर और कंपाउंडर बिल्कुल कम संख्या में हैं। मरीज आते हैं और बिना इलाज के चले जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं। और आपने जिन कर्मचारियों को हटाया उनकी जगह कर्मचारी भी नहीं लगाए। कम से कम उनकी जगह कर्मचारी लगा देते तो अस्पतालों का काम तो चलता रहता। ग्रामीण क्षेत्र में कर्मचारी जाने के इच्छुक नहीं होते लोकल के अलावा। मेरा आपसे निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टरों को या तो सैलरी ज़्यादा दी जाए या उन्हें रूरल अलाउंस के नाम से कुछ मदद की जाए, जिससे कि उनका इंटरेस्ट उसमें ग्रामीण क्षेत्र में जाने में हो। आपने नीम का थाना से तो बहुत ही दुर्भावनापूर्वक व्यवहार किया है। जिला समाप्त कर आपने उसकी स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर रोक लगाने का काम किया। हम मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे थे, नर्सिंग कॉलेज की मांग कर रहे थे हम, एवं यहाँ की परिस्थितियों को देखकर ये मांगे जायज़ थी। मेरा निवेदन है कि मंत्री जी हमारी इन मांगों पर विचार करें, वह हमें ये सौगात दें। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे डॉक्टरों, कंपाउंडरों, ANM व अन्य कर्मचारियों के पद खाली हैं। कृपया उन पर शीघ्र नियुक्ति करने का कष्ट करें। मेरे क्षेत्र में MCH अस्पताल बनकर तैयार है, उसमें आप मशीनें और उपकरण दिलवाएं एवं स्टाफ की नियुक्ति कर इसे शीघ्र चालू करावें ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। हमारी सरकार ने RTS राइट टू हेल्थ कानून बनाया था। मेरा आपसे निवेदन है कि इसके नियम बनाकर इसे समयबद्ध तरीके से लागू करें। 1.25 साल निकलने के बाद भी आपने अभी तक नियम नहीं बनाए हैं। टेलीमेडिसिन दूर दराज के लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। 24-25 में 619 करोड़ रुपए का बजट अनुमोदित भी किया गया, परंतु दिसंबर तक केवल 13.71, 619 में से 13.71 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। मेरी राय में इस ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सेवाएं जहां सुदूर इलाके हैं वहां इससे बढ़िया कोई तरीका है नहीं। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 24 तक दवा योजना के जो 90 दवाओं के सैंपल फेल किए हैं, आपने एक भी फर्म को अभी तक डिबार नहीं किया है। हमारे कार्यकाल में निःशुल्क दवा योजना पर सरकार का पूरा फोकस था। इसके लिए हर साल पूरा बजट खर्च होता था। 24-25 में 2411 करोड़ का बजट प्राप्त हुआ, लेकिन इसमें आधा भी बजट दिसंबर तक खर्च नहीं हुआ। 1190 करोड़ रुपया आपने दिसंबर तक खर्च किया है। प्राइवेट अस्पतालों के क्लेम जो हैं, चिरंजीवी आज आप जिसका नाम आपने मां कर दिया है, उसके अस्पतालों के क्लेम समय पर पास नहीं हो रहे, इसलिए प्राइवेट अस्पताल इलाज करने के लिए प्लीज मना कर बात देते। समाप्त कीजिए। मेरा आपसे निवेदन है
कि स्वास्थ्य सेवाओं को विशेष ध्यान रखते हुए हर इलाके में, चाहे वहां कांग्रेस का विधायक है चाहे वहां बीजेपी का विधायक है, हर जगह आप इस दृष्टिकोण से काम करें कि जनता को सुविधा मुहैया हो। धन्यवाद।